जीरो से जीनियस में आपका स्वागत है। ये हमारा चैनल जो बना है ये कमज़ोर छात्रों के लिए बिल्कुल सुनहरा मौका है। आज हम लोग सीखेंगे बहुलक, माध्य और माध्यिका, ठीक है ना। उसमें सबसे पहले हम लोग परास पढ़े थे। पिछली वीडियो जब आप हमारी देखेंगे तो उसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास और परिसर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। आज हम लोग सीखेंगे परास पे जो सवाल बनते हैं उनको। आइए आपके सामने देखिए, पहला सवाल लिखा गया है 10, 21, 5। 1 लिखा गया है, फिर 3 लिखा गया है, फिर यहाँ पे 17, 19 और 2। आपसे पूछा गया है का रेंज ज्ञात कीजिए। यानी इस सवाल में रेंज का मतलब होता है परास या परिसर। अगर आपसे रेंज पूछा गया है तो फ्रेंड्स हमने बताया कि रेंज के लिए सबसे बड़ी संख्या, आप इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास सबसे बड़ी संख्या 21, और इसमें आप देखिए कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो आप पूरे नंबर में देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या आपके पास 1 है, ठीक है। अब हमने बताया कि जब आपको रेंज निकालना हो, आप इतने पॉइंट पे फोकस कीजिए, जब आपको रेंज निकालना होता है तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस करना होता है। यानी 21 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 20। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ये सी ऑप्शन सही है, 20। समझ रहे हैं? आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। लिखा है 8 है, 15 है, 13 है, 19 और 30 का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर कहें या परास कहें, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। तो परास के लिए या परिसर के लिए या रेंज के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर देखते हैं। इस पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर आपके पास है 8, और सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को देखते हैं फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं कि आपसे परास पूछे या परिसर पूछे, अगर यहाँ पे परिसर पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे और उसमें से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। यानी सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 30, और इसमें से 8 को माइनस करेंगे। जब आप 30 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास मिलेगा 22। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। तो आप देखेंगे बी ऑप्शन जो आपके पास है, यहाँ पे 22 लिखा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरी टॉपिक का सवाल लेते हैं। देखते हैं अगला सवाल। आप देखिए यहाँ पे सवाल हमारे सामने लिखा गया है -3, 4, 0, 4 फिर लिखा गया है -2 यानी ऋण 2 लिखा गया है, ऋण 5 है, 1 है, 7 है, 10 है और 5। आपके सामने प्रश्न किया गया कि जो आंकड़े दिए गए हैं आपके सामने प्रस्तुत किए गए, उन्हीं आंकड़ों का बहुलक बताना है। बहुलक की डेफिनेशन हमने पढ़ा कि दिए गए आंकड़े में जो संख्या सबसे ज्यादा बार लिखी होगी वही आपका आंसर होगी। आप देख रहे हैं -3 यानी ऋण 3 सिर्फ 1 बार आया हुआ है। 4 हमारे पास 1 है, 2। तो आप देखिए 4 जो आपके पास आया हुआ है, 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी 4 हमारे पास 2 बार आया हुआ है। उसी तरीके से हम 0 देख रहे हैं तो सिर्फ 1 बार आया हुआ है। ऋण 2 देख रहे हैं तो 1 बार आया हुआ है। ऋण 5 1 बार आया है। यानी बाकी सभी नंबर हमारे पास सिर्फ 1 बार आए हुए हैं। 4 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा 4। ठीक है ना, 2 आंसर नहीं होगा, आंसर 4 होगा। यानी जो संख्या आई है सबसे ज्यादा बार, संख्या उत्तर होगी। ये नहीं कि संख्या जितनी बार आई है वो उत्तर होगा। हमेशा जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही संख्या बहुलक। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। 3 लिखा गया है, 4 है, 5 है, 5, फिर 3 लिखा गया है, 6 है, 7 है, फिर 3 लिखा गया है, 5, 5, फिर 6 लिखा गया। आप देखिए इस प्रश्न में 3 आपके पास 1, 2, 3 3 बार आया हुआ है। 4 आपके पास सिर्फ 1 बार आया हुआ है। 5 1 2 3 4, 5 हमारे पास 4 बार आया हुआ है। उसके बाद हम देख रहे हैं 6 जो हमारे पास सिर्फ 2 बार है। यानी पूरे प्रोसेस में हमने देखा कि सबसे ज्यादा बार 5 आया हुआ है। 1 2 3 4, 5 सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ है? 4 बार। तो आपका आंसर 5 होगा, क्योंकि बहुलक की डेफिनेशन होती है कि जो संख्या आंकड़े में सर्वाधिक बार लिखी गई वही संख्या आपका आंसर होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 दिए गए आंकड़े में सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। हमारे सामने देखिए माध्य का सवाल है। माध्यिका का सवाल यहाँ पे लिखा गया है, दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, अगर आप माध्यिका के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारी पुरानी वीडियो जो है इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी सारी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप वहां जाकर के सारी डेफिनेशन को देख लीजिए और फिर आकर के यहाँ सवाल देखिए। आइए सवाल को पहले समझते हैं। देखिए, माध्यिका के लिए हमने आपको बताया कि सबसे पहले क्रम इम्पॉर्टेंट है, यानी कोई भी चीज़ लिखी है, कोई भी आंकड़ा दिया है, उसको या तो बढ़ते क्रम में आप लिख दीजिए या फिर उसको घटते क्रम में। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम इस आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। आप देखिए, इस बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या आपके सामने क्या लिखी गई? 16। यहाँ लिख देते हैं, सबसे छोटी संख्या 16 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सी संख्या? 16 से बड़ी संख्या आप देखेंगे तो आपके सामने 19 दिखाई दे रहा है। 16 से बड़ी संख्या 19 है। 19 से बड़ी संख्या आपके सामने कौन सी है? 23 है, तो 23 लिख दीजिए। 23 से बड़ी संख्या कौन सी है? जब आप देखेंगे 23 से बड़ी संख्या तो आपके सामने ये दिखाई देगी 25। ठीक है, 25। फिर 25 से बड़ी संख्या आप देखेंगे तो 26 दिखाई देगी, तो 26 को भी लिख देते हैं। उसके बाद हमारे सामने देखेंगे 26 से बड़ी संख्या हमारे पास है 29, तो आप 29 लिख दीजिए। फिर लास्ट में हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या एक, यहाँ पे 30 है और एक 31 है, तो 30 को भी आप लिखिए 31 को। यहाँ गिन लेते हैं कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 संख्या है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारे पास जो 8 संख्याएं थी उनको हमने सीक्वेंस में यानी बढ़ते क्रम में लिख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप क्या करेंगे? एक संख्या बाएं साइड से हटाएंगे और एक संख्या दाहिने साइड से हटाएंगे। यहाँ बाएं साइड से मैंने एक संख्या हटाया, दाहिने साइड से एक संख्या, बाएं साइड से फिर एक संख्या को हटाए, दाहिने साइड से फिर एक संख्या को, बाएं साइड से दाएं साइड से। अब आप देखिए, आपके पास एक संख्या 25 बची, एक 26। अगर हमारे पास दो संख्याएं बच जाती हैं तो जो संख्या बची है इन दोनों संख्याओं को जोड़िए और आप 2 से भाग दे दीजिए। जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 51। ठीक है ना, 51 में 2 से भाग देंगे तो 2 के पास से इसको काटिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 4 यानी बच गया एक, 11 हो गया, 2 5 10। फिर 2 से अगर आप काटेंगे एक बचा हुआ है, पॉइंट लगाएंगे 10, फिर हो जाएगा 2 5 10। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो लिखा गया 25.5 और आपके सामने देखिए आंसर भी मिला 25.5। तो ये आंसर करेक्ट है, यानी बी वाला आंसर हमारा 100% सही। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस सवाल को। प्रश्न में लिखा गया है कि संख्याओं 5 है, 17 है, 68 है, फिर 17 लिखा गया, फिर 32 है, 45 है, 64, 37, 93, 45, फिर 78 लिखा गया है, 32 लिखा गया, 35 और 45। इसकी माध्यिका निकालनी। ठीक है, माध्यिका के लिए बार बार आपसे कहेंगे कि माध्यिका के लिए क्रम इम्पॉर्टेंट, और कुछ निकालने के लिए क्रम जरूरी नहीं है, लेकिन माध्यिका जब भी आपको निकालना पड़ेगा क्रम इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम इसको बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। ठीक है ना, बढ़ते क्रम में जब आप यहाँ सजाएंगे, यहाँ से आप देखिए, यहाँ इसका सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं। बढ़ते क्रम में जब आप इसको सजाएंगे तो सबसे पहले आप देखिए सबसे छोटी संख्या को, इस पूरी संख्याओं के समूह में देखेंगे यहाँ 5 लिखा है तो आप 5 लिखिए। 5 से बड़ी कौन सी संख्या है? तो आप देख रहे हैं 17 लिखा गया, तो 5 से बड़ी अगर 17 है तो 17 आप लिखिए, लेकिन 17 जितनी बार लिखा गया उनको सटा करके ही लिखेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 17 2 बार आया तो आप कंफ्यूजन में कोई एक 17 कहाँ लिखिए। 17 अगर 2 बार है तो अगल बगल लिख दी, दोनों को लिखना जरूरी है। 17 से बड़ी जब हम संख्या को देखेंगे तो आप देखिए 17 से बड़ी संख्या आपके पास देखिए यहाँ 32 लिखा गया है, बाकी कहीं पे 32 है, यहाँ 32, यानी दो बार 32 आ गया है, 32 को आप 2 बार लिख दीजिए। अब देखेंगे 32 से बड़ी कौन सी संख्या, तो 32 से बड़ी देखिए यहाँ पे 35 लिखा गया और यहाँ पे 37 लिखा गया, तो हम देखेंगे 35 आएगा, उसके बाद बारी है 37 की, तो 35 लिख दीजिए, फिर बारी लिख दीजिए 37। ठीक है फ्रेंड, अब आगे हम देखेंगे कि 35 और ये 37 तो लिखा गया, अब इससे बड़ी कौन सी संख्या है, तो हम देख रहे हैं इससे बड़ी संख्या 45 दिखाई दे रही है।
45 एक बार, 2 बार, और यहाँ पे आप देखेंगे 3 बार। तो 45 को आप 3 बार ऐसे सीक्वेंस में क्रम से ही लिखिएगा, अगल बगल। ठीक है। 45 के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास उससे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप देखिए संख्या 68 है, 64 है, 93 है, ये बची हुई 78। तो हम देखेंगे सबसे पहले 64 आएगा, फिर उसके बाद 68। तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं 64, फिर लिख सकते हैं 68। 68 से बड़ी संख्या हमारे पास 78 हो जाएगी, और फिर हो जाएगा 93, 78 और 93। ठीक है। अब पहले काउंट कर लीजिए, सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी सवाल है। थोड़ा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे 14 यानी 14 संख्याएं हैं। अब आप देख लीजिए कि क्या 14 संख्या आप लिखे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जी हाँ, हमने देखा कि 14 संख्याएं हमारे पास प्रश्न में भी दी गई हैं, और हमने जब आंसर किया तो उसमें भी 14 संख्याओं को लिख लिया। अब आइए माध्यिका का सीक्वेंस देखते हैं। एक संख्या यहाँ से कट की, एक संख्या बाएं से और एक दाएं से संख्या, एक संख्या बाएं से, फिर एक दाएं से, एक बाएं से, एक दाएं से, एक बाएं से, एक दाएं से, एक फिर बाएं से कट करेंगे, फिर दाएं से कट करेंगे, फिर बाएं से, दाएं से। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 संख्याएं बच गई। जब आपके पास 2 संख्याएं बच जाती हैं तो दोनों संख्याओं को जोड़ करके हमेशा 2 से भाग देते हैं। 2 से इसलिए भाग देते हैं कि हमारे पास संख्याएं 2 हैं। ठीक है ना। जब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए फ्रेंड्स, जब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 37 + 45 बटे 2 करना पड़ेगा। देखिए 7 और 5 जोड़ेंगे 12, 2 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा बटे 2। फिर से इसको देख लीजिए, 7 और 5 जोड़े 12 को 2 हो जाएगा, 3 और 4 जोड़े 7 और एक हासिल था हो गया 8। ठीक है। जब आप इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, 41। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कहाँ पे ऑप्शन में 41 दिया है। आप देखिए यहाँ पे 41, लेकिन आप देखिए पूरी संख्याओं के समूह में कहीं 41 नहीं लिखा था। कहीं पर भी आप देखेंगे 45 लिखा है, 45 37 लिखा है, लेकिन 41 नहीं लिखा है। लेकिन जब आप माध्यिका निकालेंगे तो माध्यिका में आपको 41 मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलते हैं। अगर आपको ये चीजें न समझ में आए हो तो सबसे पहले आप इसका जो हमारे पास थ्योरी हम पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद आकर के यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स जो है ये जो माध्यिका का हमने थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे बाकायदे आपको लिखा होगा माध्यिका और थ्योरी का पार्ट, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें थ्योरी की मिल जाएंगी। और थ्योरी को जब आप तैयार कर लेंगे तब आपके सामने जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो ईजी हो जाएगा। आइए दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन में अब हम लोग माध्य का सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है। माध्य में क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं दी होती हैं सभी संख्याओं को जोड़ करके लिख लेते हैं, फिर गिनते हैं कि कितनी संख्याएं, जितनी संख्याएं दी होती है उन्हीं से भाग देना हो। तो बहुत सिंपल टॉपिक है। माध्य देखिए, सवाल हमारे सामने लिखा गया है, बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी बंटन का माध्य निकालना। माध्य बिल्कुल सिंपल है कि सभी संख्याओं को आपको पहले जोड़ना होगा। जब आप 130 है, 90 है, 25 है, 77, 250 और 100 इनको जोड़िए। जोड़ने का तरीका क्या होता है दोस्तों, कि जब आप जोड़ेंगे तो इकाई का इकाई से जोड़ेंगे। जैसे 0 है, 0 5 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, और यहाँ पे 12 को आप 2 लिख देंगे, एक बचा। अब आप दाएं के अंकों को जोड़िए, 3 है, 9 3 12, 12 और 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 और 7 जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो 21 हो जाएगा। 21 में आप 5 जोड़ेंगे, 21 5 26 हो जाएगा, और एक आपके पास यहाँ है तो 26 1 27। अब आपके पास 2 बच गया। यहाँ देखिए 1 है, 1 में आप इसको जोड़ेंगे 2 को, 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और यहाँ 2 बचा हुआ, 4 2 6। अब आप देखिए आपके पास कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 संख्याएं हैं। अब आपको 6 संख्याएं हैं तो 6 संख्याओं में इसको डिवाइड करना है। यानी जितना भी योगफल है उसको 6 से डिवाइड करना है, जितनी संख्या है
672 क्या है? सभी संख्याओं की योग। 130 है, यहाँ सभी संख्याएं हैं, इन सबको जोड़ने के बाद आया 672। 6 क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास संख्या है। अब आप इसको जब भाग करेंगे, 6 से काटिए, 6 कम 6 7, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 112 मिला। तो अब हमारे पास ऑप्शन में हम देख रहे हैं सी ऑप्शन करेक्ट, 112 आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस सवाल को। माध्य आपसे पूछा है, जो भी आंकड़ा दिया है 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 10 है, 16 का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य में कुछ नहीं करना है, सीक्वेंस का विशेष ध्यान नहीं, हमेशा माध्य में क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी संख्या होगी उसी से भाग देंगे। आइए संख्याओं को जोड़ते हैं। हमने कहा इकाई अंकों को जोड़ना है। 0 में 9 जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा, 9 8 17 और 17 7 24। 24 में 0 जोड़ेंगे तो 24 ही रहेगा और 6 जोड़ेंगे तो 24 6 30। 30 को आप यहाँ पे लिख दीजिए 0, 3 आपके पास है। फिर आप देखिए 1 है और यहाँ 1, 2 हो गया और यहाँ 1 3 और 3 यहाँ पर भी आपको मिला है, तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब आपके पास संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं। तो आपको भाग किससे देना है, 6 से। 60 जो आया हुआ हमारे पास है, ये संख्याओं का योगफल है, यानी जितनी संख्याएं हैं उनको जोड़ने के बाद 60 मिला हुआ है। 6 क्या है कि कितनी संख्याएं हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। तो 6 से इसीलिए भाग दिया गया। जब आपको माध्य निकालना है तो संख्याओं को जोड़ना है और जितनी संख्या उससे भाग देना है। तो 6 से आप 60 को काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, यानी आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 10, और डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल में लिखा गया है -3 है, 4 है, 0 है, फिर 4 लिखा गया है, फिर -2 लिखा गया है, -5 है, 1 है, 7 है, 10 है और यहाँ पे 5 लिखा गया है। आपसे पूछा है कि ये जो आंकड़ा दिया गया है इस आंकड़े का माध्य निकालिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे सामने कुछ संख्याएं प्लस में लिखी हैं, यानी धनात्मक संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं ऋणात्मक। तो सबसे पहले आप धनात्मक संख्याओं को एक साथ जोड़ लीजिए, जितना आता है उसमें से ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ जोड़ लीजिए, फिर दोनों का अंतर कर देते। धनात्मक संख्या हमारे पास क्या है, 10, ये देखिए 4 लिखा है, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 1 9, 9 7 16, 16 और 10 जोड़ेंगे तो 16 10 26 और 26 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, 31, 31 लिख लीजिए। अब आपके सामने ऋणात्मक संख्या कौन सी, 3 है, तो 3 और 2 जोड़िए 5 और 5 जोड़ी 10, लेकिन ये 10 ऋण में उत्तर आएगा तो आप लिख दीजिए ऋण 10। जब आप इसको माइनस करेंगे, जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसमें 31 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 21। ये तो हमारा योगफल आया। फिर से योगफल को आप देख लीजिए। सबसे पहला काम होता है धनात्मक संख्याओं को जोड़ना। 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 7 16, 16 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 26 और 26 में 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 को लिख लिए, 31 प्लस है, धनात्मक संख्या को जोड़े तो प्लस। उसके बाद हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे। ऋणात्मक संख्या है -3, तो ऋण वाली संख्याओं को एक साथ जोड़िए। ऋण 3 है, यानी इसको आप 3 समझिए, 3 2 5 5 10, 10 हो गया, लेकिन ऋणात्मक संख्या को जोड़े इसलिए ऋण 10। अब 31 में से 10 को घटाएंगे 21, ठीक है, 21 हमारा योगफल आ गया। हमें माध्य निकालना है, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान से सुनिए, यहाँ 0 को आप इग्नोर नहीं कर सकते, 0 भी एक संख्या होती है, इसलिए 1 2 3 इसको भी गिनेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप इसमें 10 से भाग दे दीजिए। जब आप इसमें 10 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 2.0। तो अब देखिए आपके सामने ये बी ऑप्शन सही है, 2.0। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसका डेफिनेशन है तो आपको देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दिया गया है। आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें माध्य माध्यिका बोलक जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक विस्तार से देखने के लिए आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी।